में ईर्ष्या है कि बिहार का विकास की पटकथा नहीं लिखी जाए। अब पैकेज के बारे में मुख्यमंत्री जी बता दिए कि पैकेज इनका कितना है, कई बोलने में लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम केवल और जंगल राज, तो जंगल राज में तो आंकड़ा बता रहा है कि अपराध के दर में कमी आई है। तो आपके दिमाग में अगर जंगल बैठ गया है, अगर राजनीतिक जंगल के आप शिकार हो चुके हैं माननीय अमित शाह जी, तो ये बिहार की धरती है और आप कहते हो कि दरवाजा बंद है। अरे जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार में हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की सत्ता का दरवाजा बंद है। अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कितना भी लगाओगे वो खुलेगा ही नहीं जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार की धरती पर है। और हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, अमित शाह जी 2015 के विधानसभा चुनाव महागठबंधन के नेतृत्व में लड़ा गया था। नरेंद्र मोदी डीएनए का सवाल उठाते थे, 23 महीना में डीएनए कैसे ठीक हो गया था? कैसे 23 महीना में नतमस्तक हुए नीतीश कुमार के दरबार में कि हुजूर जान बचाइए, हम सत्ता में आपके साथ रहना। तत्वसार इस बात के लिए होते हैं कि आजादी की लड़ाई में हमने भाग लिया नहीं, तो आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले नायक स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न की वकालत कैसे करें, हम उनको कैसे दें, क्योंकि आपको आजादी की लड़ाई से तो कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जब से अमित शाह बिहार आए हैं तब से राजनीतिक गलियारे में माहौल अभी गर्म हो गया है और बात विवाद का थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर अब नीरज कुमार हैं, जो कि जदयू के एमएलसी है और मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के तमाम बातों को जवाब दिया है। और अमित शाह कल बोले भी थे कि बिहार में जंगल राज है और बिहार में जंगल राज खत्म करना है कि नहीं करना है, लोगों से पूछ रहे थे। उसके साथ उन्होंने बजट को लेकर भी कहा कि बिहार सरकार को केंद्र सरकार इतना राशि देती है, इतना बजट देती है कि सरकार खर्च नहीं कर पाती है और सरकार पैसा लेने से मना कर देती है। तमाम ब्यौरा दे रहे हैं नीरज कुमार, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो में देखिए। और आप कहते हो कि दरवाजा बंद है। अरे जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार में हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की सत्ता का दरवाजा बंद है। अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कितना भी लगाओगे वो खुलेगा ही नहीं जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार की धरती पर है। और हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, अमित शाह जी 2015 के विधानसभा चुनाव महागठबंधन के नेतृत्व में लड़ा गया था। नरेंद्र मोदी डीएनए का सवाल उठाते थे, 23 महीना में डीएनए कैसे ठीक हो गया था? कैसे 23 महीना में नतमस्तक हुए नीतीश कुमार के दरबार में कि हुजूर जान बचाइए, हम सत्ता में आपके साथ रहना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। और बेचैनी में है, बेचैनी इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो महागठबंधन बना उसमें अलग थलग पड़ गई। कोई भी उसका राजनीतिक सहयोगी बनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, नंबर 1 कि वाल्मीकि नगर जो खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जहां व्याघ्र परियोजना के लिए अगर उसको बेस्ट अवार्ड मिला, तो अमित शाह जी आप तो चीता युग वाले हैं, चीता लेके क्यों नहीं आए? कम से कम चीता लेके आते। पटना की सभा में आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती को नीतीश कुमार की संगति का असर होना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया, आदरणीय गृह मंत्री जी, लज्जा लगता है। आप शर्मसार इस बात के लिए होते हैं कि आजादी की लड़ाई में हमने भाग लिया नहीं, तो आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले नायक स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न की वकालत कैसे करें, हम उनको कैसे दें, क्योंकि आपको आजादी की लड़ाई से तो कोई लेना देना नहीं है और वह स्वतंत्रता सेनानी थे। तीसरा प्रश्न हम यह जानना चाहते हैं कि रक्सौल और टेक्सटाइल पार्क के बारे में जो आपने फर्जी बातें कही, कहा कि जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है
जमीन का खाता खसरा नंबर अपने सार्वजनिक किया है और आपने अब तकसीला पूजन उस पर नहीं किया है। आप गुनाहगार हैं। आपके मन में ईर्ष्या है कि बिहार का विकास की पटकथा नहीं लिखी जाए। अब पैकेज के बारे में तो सब मुख्यमंत्री जी बता दिए कि पैकेज इनका कितना है, कई बोलने में लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम केवल और जंगल राज, तो जंगल राज में तो आंकड़ा बता रहा है कि अपराध के दर में कमी आई है। तो आपके दिमाग में अगर जंगल बैठ गया है, अगर राजनीतिक जंगल के आप शिकार हो चुके हैं माननीय अमित शाह जी, तो ये बिहार की धरती है। यहाँ चीता नहीं लाने के लिए माफी मांगिए, हरित क्रांति की उपयोजना के लिए माफी मांगिए, माफी मांगिए इस बात के लिए आप कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का आपने कार्यक्रम किया, लेकिन उनके सम्मान में कोई भी देश स्तर पर उनको सम्मान मिले इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं किया। और चौथी बात, आदरणीय अमित शाह जी, जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक भाजपा का बिहार में सत्ता के लिए दरवाजा बंद है। हाड़ में हल्दी लगा है तो हमारे चलते लगा है, न तो आपको बोहनी पर भी आफत है इस राजनीति के दौर में। और हम यह अंतिम रूप से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का ये बिहार है तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद जितने राजनीति के उनके स्टेपनी हैं, सबको नीतीश कुमार जी जो फैसला लिया, जब इतने हम कमजोर हैं, जब हमारे बारे में आप बोलते हैं कि इनकी कोई वक़्त नहीं है, तो बिहार आने की जरूरत आपको क्या पड़ती है? 12 बार 16 बार नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं, तो राजनीति हमारे इर्द गिर्द हमारे नेता का घूम रहा है जब से महागठबंधन बना है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति में नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में, तो भाजपा बिहार के नेता यह भी बोले कि क्यों नहीं हिम्मत किया स्वामी सहजानंद सरस्वती को पुरस्कार दिलाने का, क्यों नहीं इस बात के लिए कहा कि अनुसूचित जनजाति की थारुओं की बेटी को नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया था, उस सम्मान को की चर्चा उन्होंने क्यों नहीं किया? वाल्मीकि नगर पर्यटक केंद्र बना, इसकी चर्चा क्यों नहीं किया? बल्कि केवल नकारात्मक बातें करते रहे। तो नीतीश चालीसा पढ़ते रहिए, बिहार की जनता का राजनीतिक इलाज करती रहे। लड़ाई में हमने भाग लिया नहीं, तो आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले नायक स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न की वकालत कैसे करें, हम उनको कैसे दें? क्योंकि आपको आजादी की लड़ाई से तो कोई लेना देना नहीं है और वह स्वतंत्रता सेनानी थी। तीसरा प्रश्न हम यह जानना चाहते हैं कि रक्सौल और टेक्सटाइल पार्क के बारे में जो आपने फर्जी बातें कहा कि जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है, जमीन का खाता खसरा नंबर अपने सार्वजनिक किया है और आपने अब तकसीला पूजन उस पर नहीं किया है। आप गुनाहगार हैं। आपके मन में ईर्ष्या है कि बिहार का विकास की पटकथा नहीं लिखी जाए। अब पैकेज के बारे में तो सब मुख्यमंत्री जी बता दिए कि पैकेज इनका कितना है, कई बोलने में लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम केवल और जंगल राज, तो जंगल राज में तो आंकड़ा बता रहा है कि अपराध के दर में कमी आई है। तो आपके दिमाग में अगर जंगल बैठ गया है, अगर राजनीतिक जंगल के आप शिकार हो चुके हैं माननीय अमित शाह जी, तो ये बिहार की धरती है। यहाँ चीता नहीं लाने के लिए माफी मांगिए, हरित क्रांति की उपयोजना के लिए माफी मांगिए, माफी मांगिए इस बात के लिए आप कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का आपने कार्यक्रम किया, लेकिन उनके सम्मान में कोई भी देश स्तर पर उनको सम्मान मिले इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं किया। और चौथी बात, आदरणीय अमित शाह जी, जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक भाजपा का बिहार में सत्ता के लिए दरवाजा बंद है। हाड़ में हल्दी लगा है तो हमारे चलते लगा है, न तो आपको बोहनी पर भी आफत है इस राजनीति के दौर में। और हम यह अंतिम रूप से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का ये बिहार है, तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी,
उसके बाद जितने राजनीति के उनके स्टेपनी हैं, सबको नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया, जब इतने हम कमजोर हैं, जब हमारे बारे में आप बोलते हैं कि इनकी कोई वक़्त नहीं है, तो बिहार आने की जरूरत आपको क्या पड़ती है? 12 बार 16 बार नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं, तो राजनीति हमारे इर्द गिर्द हमारे नेता का घूम रहा है जब से महागठबंधन बना है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति में नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में, तो भाजपा बिहार के नेता यह भी बोले कि क्यों नहीं हिम्मत किया स्वामी सहजानंद सरस्वती को पुरस्कार दिलाने का, क्यों नहीं इस बात के लिए कहा। आपने साफ तौर पे सुना कि नीतीश कुमार साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार समय समय पर बिहार को अच्छा खासा पैकेज देती है, लेकिन बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती है। लेकिन नीरज कुमार इस बातों को विपरीत करते नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार कैसे उनको ठगती है और उनको छलती है, क्योंकि योजना होती है बिहार सरकार को और केंद्र सरकार उस पर अपना कुछ राशि देकर नाम करवाना चाहती है। और इसके साथ उन्होंने खाता खिसरा जमीन उपलब्ध करवाने के मामले में भी उन्होंने सफाई दिया है और इसके साथ ही कहा है कि जंगल राज का वो बात करते हैं और सिर्फ झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तमाम तरह की बातें कहते हुए अपने नीरज कुमार को सुना। इसी तरह के तमाम खबर के लिए मेरे साथ आप बने रहे। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।